अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़ उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों का मिजाज ही ऐसा बनाया है कि वो बहुत दूर की सोचता है। इस बिना पर वो लंबे लंबे प्लानिंग बनाता है। लेकिन ये दुनिया ऐसी है कि ये इसके प्लानिंग को बर्दाश्त कर सकती नहीं है कि उसके सारे प्लानिंग इस दुनिया के अंदर पूरे हो जाए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले, सारी तमन्नाएं पूरी नहीं होती। इसलिए दुनिया के अंदर बड़े से बड़े बादशाह आए और उन्होंने बड़ी बड़ी तमन्नाएं भी की, लेकिन किसी बादशाह की सारी तमन्नाएं पूरी हुई और हमारी भी पूरी तमन्ना होगी नहीं। क्यों? कि ये दुनिया जो है वो फना होने वाली है और फना होने वाली चीज इंसान की सारी प्लानिंग को पूरी कर सकती नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक और आलम बनाया है जिसको आलम आखिरत कहते हैं। और आलम आखिरत एक ऐसा आलम है कि वहां इंसान के सारे प्लानिंग पूरे हो जाए। समझ में आई बात? सारी तमन्नाएं जो चाहेगा वो सारी तमन्नाएं वहां पर क्या हो जाएगी, उसकी पूरी हो जाएगी। इसलिए इस आयत करीमा में मुझे और आपको यह समझाया गया कि मैंने तुम्हें सलाहियत दी है और मैंने तुम्हें जिंदगी की कीमती घड़ियां दी है। इसको इस दुनिया के पीछे न लगाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी तमन्नाएं पूरी होने वाली नहीं है, बल्कि इस सलाहियतों को और इस कीमती घड़ियों को आखिरत के लिए लगाओ ताकि वहां तुम्हारी तमन्नाएं क्या हो जाए भाई, पूरी हो जाए। बस इसी मजमून को इस आयत करीमा के अंदर समझाया है। अब क्या कहा अल्लाह तबारक व ताला ने? फरमाया साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समाई वल अर्ज़। एक दूसरे से आगे बढ़ो। किसमें? तो क्या अल्लाह तबारक व ताला की बख्शिश की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ कि जिसका अर्थ माना चौड़ाई, कि जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीनों की चौड़ाई के बराबर है। ऐसी जन्नत की तरफ क्या करो भाई, सबकत करो, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ने का मतलब क्या है? तो उसकी एक दूसरे से आगे बढ़ो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद में सबसे पहले आओ और सबसे आखिर में जाओ, लेकिन मेरा और आपका मिजाज कुछ अलग है। आखिर में आना है, पहले जाना है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक दूसरे से आगे बढ़ो से क्या मुराद? तो कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को उम्र दी है और सेहत दी है। क्या दी है? उम्र भी दी और सेहत भी दी। लेकिन ये उम्र कब खत्म हो जाए और सेहत कब लथड़ जाए ये किसी को पता नहीं है। तो कि अपनी सेहत के आगे बढ़ो। सेहत के आगे बढ़ो का मतलब ये है कि कहीं तुम्हारी तबीयत लथड़ जाए और तुम अमाल करने के काबिल न रहो, इससे पहले अमाल करते रहो। और कहीं तुम्हें मौत दिबोच न ले और तुम इसके अंदर फंस न जाओ, तो मौत आने से पहले जितना हो सके इतना अमाल का जखीरा क्या कर लो, जमा करो। तो इसलिए यहाँ इस आयत में कहा कि दौड़ो, यहाँ सूरह आले इमरान में कहा कि दौड़ो और यहाँ कहा कि एक दूसरे के आगे बढ़ो। कहां बढ़ना है आगे? तो क्या फरमाया इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन,
ऐसी जन्नत की तरफ तुम्हें बढ़ना है आगे कि जिसकी वसअत आसमानों और जमीनों की वसअत के बराबर। अब एक बात समझ लो आप कि मुख्तसर तौर पर आप हजरात के सामने ये बात रखूं कि अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत को बनाया। अब एक है उसकी लंबाई और एक है उसकी वसअत। यहां तस्कीरा किसका है? उसकी चौड़ाई का तस्कीरा है। और चौड़ाई भी क्या कहा? चौड़ाई के सिलसिले में ये कहा कि अल्लाह आसमान और जमीन को अगर फैलाया जाए और उस फैलाने के बाद जितनी लंबाई होगी, उसकी जितनी लंबाई होगी इतनी जन्नत की चौड़ाई है, इतनी जन्नत की चौड़ाई। लेकिन सूरह आले इमरान में यहां एक वचन लाए हैं, समा लाए हैं। सूरह आले इमरान के अंदर बहुवचन लाए हैं, जिससे पता ये चला कि सातों आसमान और सातों जमीन को फैलाया जाए और फैलाने के बाद जितनी उसकी लंबाई हो इतनी चौड़ाई सिर्फ किसकी है? जन्नत की है। किसकी? जन्नत की। और यह उसूल और ज़ाब्ता है कि लंबाई बड़ी हुआ करती है चौड़ाई के मुकाबले में। समझ में आई भाई? देखो यहां भी मस्जिद लंबी, चौड़ाई कम। आप प्लॉट करेंगे तो प्लॉट का मोड़ा छोटा, ऊंचाई ज्यादा। ये उसूल है, ज़ाब्ता है। तो जिससे ये पता ये चला कि उसकी लंबाई की इंतहा क्या है वो अल्लाह ही जानता है। अब दूसरा मतलब भी समझ लो, यहां अल्लाह तबारक व ताला ने फिर एक महसूस मिसाल दी है, सिर्फ और कुछ नहीं दिया है। वरना हकीकत में जन्नत की चौड़ाई कितनी है और जन्नत की लंबाई कितनी है वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है और कोई जानता नहीं है। यहां तो सिर्फ समझाना मकसूद है और कुछ मकसूद नहीं है। क्या समझाना मकसूद है? कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह हूद के अंदर समझाया कि मादामत समावात वल अर्द, कि जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे, जहन्नमी जहन्नम में हमेशा रहेंगे। कब तक? तो कि मादामत समावात वल अर्द, जब तक आसमान और जमीन है, जब तक आसमान और जमीन है। तो भाई आसमान और जमीन तो एक न एक दिन खत्म हो जाने वाले हैं, और जन्नत में जाने वाला और जहन्नम में जाने वाला तो खत्म होने वाला है नहीं। फिर क्यों ये मिसाल दी? ये मिसाल इसलिए दी कि आदमी मखलूकात में से जिन मखलूकात को महसूस कर सकता है उनमें से आसमान और जमीन एक ऐसी मखलूक है कि उसकी उम्र बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। तो इस मिसाल के जरिए समझाया कि इतनी तवील मुद्दत जन्नत और जहन्नम में। बस यहां इसी तरीके से समझाया कि जितनी मखलूकात अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा फरमाई है, इन सारी मखलूकात में से सबसे बड़ी मखलूक जो इंसान महसूस कर सकता है उनमें से आसमान और जमीन है। कि आसमान और जमीन बहुत बड़े हैं, इस तरीके से जन्नत भी बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई कौन जानता है? अल्लाह। उसके अलावा और कोई जानता नहीं। अब इतनी बात समझ में आ गई तो दरमियान में एक बात और समझ लो, एक ये दुनिया है, एक वो दुनिया है। समझ में आई? ये भी दुनिया है, वो भी दुनिया है। ये जो हम रहते हैं ये दुनिया, ये अदना का मुअन्नस है, और अदना का माना होता है अकरब, अकरब का माना होता है करीबी दुनिया। क्या? ये दुनिया हमारे करीब है। कितनी करीब है? तो कि जिस तरीके से मछली पानी से करीब है, इस तरीके से ये दुनिया हमसे इतनी करीब है। जिस तरीके से पानी के चारों, मछली के चारों तरफ पानी है, इस तरीके से हमारे भी चारों तरफ क्या है भाई? दुनिया। तो ये करीबी दुनिया है। एक वो दुनिया है, वो आखिर, वो अल आखिर का मुअन्नस है। परे की दुनिया, दूर की दुनिया। कहाँ की दुनिया? दूर की दुनिया। अब जरा देखो, अल्लाह तबारक व ताला ने ये दोनों आलम को, चाहे आलम में दुनिया हो या आलम में आखिरत, नापे थे नहीं। अल्लाह तबारक व ताला ने उसे क्या किया भाई? पैदा किया। सबसे पहले अल्लाह ने आलम आखिरत को बनाया, उसके बाद अल्लाह ने आलम दुनिया को बनाया। जब दोनों आलम बन गए तो बीच में आड़ में अल्लाह ने आलम बरज़ख यानी आलम कब्र को बनाया। समझ में आई बात?
आलम आखिरत ये अब हमेशा रहने वाला है। आलम आखिरत का सिर, आखिरी सिर हमेशा रहने वाला है, वो खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए वहां की चीजें और जन्नत और जहन्नम भी का वहां की चीजें हैं, तो भी क्या रहेगी भाई, हमेशा रहेगी। लेकिन ये जो आलम दुनिया है वो फना हो जाने वाला। लेकिन कब फना होगा, तो कि उसका एक दिन मुतन। वो दिन कौन सा है, तो कि जब आलम आखिरत कायम होगा, पुल सिरात पर से गुजरकर सारे लोग दूसरे आलम के अंदर चले जाएंगे, तब अल्लाह इस आलम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। समझ में आई? अब जरा देखो, आलम आखिरत की हकीकतें जो हैं उस पर ईमान लाना जरूरी है। उस पर ईमान लाए बगैर कोई आदमी मोमिन हो सकता नहीं। और आलम आखिरत की चीजों में से ही है जन्नत और जहन्नम, तो उस पर ईमान लाना भी, जन्नत है या नहीं है, जहन्नम है या नहीं है। इसलिए कुरान और हदीस के अंदर जन्नत और जहन्नम के तज़किरे को खोल खोल कर बयान फरमाया। और वजह यही है कि जन्नत के तज़किरे को बयान किया ताकि लोग आमाल करें और उसको जन्नत में जाना आसान हो जाए। जहन्नम की होलनाकियों को बयान किया ताकि लोग डरे और उससे बचना उसके लिए आसान हो जाए। एक बात। दूसरी बात यह ज़हन के अंदर बिठा दो कि भाई जन्नत और जहन्नम की जितनी भी हकीकतें हैं, यानी जो कुछ भी वहां चीजें हैं, वो कामिल तौर पर, मुकम्मल तौर पर अभी हमारी समझ में आ सकती नहीं है। वो तो मुशाहिदे के बाद समझ में आएगी, देखने के बाद क्या कैसी जन्नत है, कैसी जहन्नम है। अल्लाह मेरी और आपकी जहन्नम से हिफाजत फरमाए, ठीक है। तो मुशाहिदे के बाद समझ में आएगी, देखने के बाद, इससे पहले समझ में आ सकती नहीं। हाँ, आप जरा देखें कि आपके सामने किसी दुनिया की एक अजीब और गरीब चीज, यानी ऐसी चीज हो कि जिसका मंजर खींचा जाए कि वहां के ऐसे बागात है, वहां के ये है, वहां के ये है, तो ये तस्वीर कसी से आपके सामने सिर्फ नक्शा सामने आ सकता है, लेकिन ये नक्शा मुकम्मल असल सूरत में सामने आ सकता। बस इसी तरीके से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नत का नक्शा हमें खींचा है, हमारे सामने पूरा नक्शा खींचा। इससे सिर्फ इजमाली नक्शा समझ में आ सकता है, लेकिन कामिल तौर पर उसका मुशाहिदा तो देखने के बाद होगा। दूसरी बात कि जन्नत की कुछ चीजों को ये दुनिया से उधार ली गई है, यानी कि उसके नाम को, कि भाई जन्नत में अंगूर है कि नहीं, वहां हमने अंगूर के बागात रखे हैं, तो जब अंगूर का नाम आएगा तो हमारी निगाह दुनिया के अंगूर पर जाएगी। निगाह कहां जाएगी? दुनिया के अंगूर पर। लेकिन जन्नत के अंगूर कैसे हैं वो अभी हमें मालूम है, वो इंशाअल्लाह जाएंगे, बाद में पता चल जाएगा कि वहां का अंगूर कैसा है। समझ में आई बात? तो ये बातें बड़ी है, इसको जहन में बिठाना जरूरी है। आखिरी बात भी जहन में बिठा लो तो इंशाअल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। याद रखिए, कुरान और हदीस में जितना जन्नत और जहन्नम का जिक्र खोल खोल कर किया गया है, इतना खोल खोल कर जिक्र जन्नत और जहन्नम का अगली किताबों में और अगले अंबियाओं ने नहीं किया है, जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और कुरान ने किया है। क्यों नहीं किया, क्या वजह है, तो उसको समझो। देखो, जन्नत और जहन्नम मोहम्मद रसूलुल्लाह की दीदा है। दीदा मतलब समझते हो? देखी हुई है। क्या है? देखी हुई है, सिर्फ सुनीदा नहीं है, सिर्फ सुनी हुई नहीं है। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो आपको जन्नत भी दिखलाई और जहन्नम भी दिखलाई, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की देखी हुई चीज है। इसलिए कुरान व हदीस में जन्नत और जहन्नम को खोल खोल कर बयान किया गया है। दूसरी किताबों में और अंबियाए किराम को सिर्फ वही के जरिए जन्नत और जहन्नम की नेमतें सुनाई गई है। क्या की गई है? देखी हुई नहीं है दूसरे अंबियाओं,
सिर्फ सुनाई गई है। इसलिए दूसरी किताबों के अंदर जन्नत और जहन्नम के तस्कीर तफसील से है। समझ में आ गई बात साफ है। एक आदमी हज पढ़कर आता है तो फिर हज पढ़कर आकर अपने दोस्तों से वो बातें करता है तो बड़ी तफसील से मैंने ये देखा, यहाँ गया था, वहां गया था, और मजा ले लेकर करता है ना। समझ में आई बात भाई। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा है और जहन्नम को देखा है। इसलिए आप मेराज वाली रिवायत को उठाकर देखो, अल्लाह के महबूब ने वहां के हकाइक को किस तरीके से खोल खोल कर बयान फरमाया। अब देखो कि हमारा असल ठिकाना क्या है भाई? कौन? जन्नत। क्या है? जन्नत। और हमें इंशाअल्लाह जाना भी कहाँ है? हाँ, समझ में आई बात। हमारे दादा कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बराबर ठीक है। अल्लाह तबारक व ताला ने दादा और दादी को जमीन के अंदर पैदा किया, फिर जन्नत में बसाया, फिर जन्नत में बसाया, फिर जन्नत से आरजी वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए जमीन पर फिर उतार दिया। उतारने की वजह क्या बनी हो तो आप सब जानते हैं कि नहीं जानते? मैंने जुमा के खुतबे में कहा था कि वो शजराए ममनुआ, कि जिस शजर के करीब जाने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा को मना किया, उसका फल खा लिया। उसके फल खाने की वजह से अब पेट में गड़बड़ी क्या हो गई भाई? शुरू हो गई, हलचल मच गई। तो कज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। किसकी जरूरत पेश आई? कज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। अब जन्नत के अंदर वो फैसिलिटी है नहीं। जन्नत में वो फैसिलिटी है भाई, बैतुल खला जन्नत में है। हाँ, तो अब ये जो कज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई तो अल्लाह ने फरमाया कि अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए तुम्हें जमीन पर दुनिया में, तो पता चला कि ये दुनिया जन्नत का, कहो ना यार, बोल घबराते हो आप तो। ये दुनिया जन्नत का बैतुल खला कोई अच्छी चीज नहीं हो, जानते हो ना। तो ये दुनिया जन्नत का क्या है भाई? बैतुल खला है और कुछ नहीं है। अब यहां पर कुछ बातें समझनी। एक बात तो ये समझनी है कि जब दुनिया जन्नत का बैतुल खला है, उसके अंदर ऐसे कुछ उम्दा उम्दा पहाड़ है, कश्मीर की वादियां हैं, लेहलहाते बागात है, उम्दा उम्दा इमारत है, बुर्जुल खलीफा जैसी जैसी, बराबर है। तो जब दुनिया के बैतुल खला में ऐसी नेमतें मौजूद है तो हकीकी जन्नत में कैसी नेमतें होगी? हकीकी जन्नत में कैसी नेमतें होगी? उसी की तरफ आके भागो, दौड़ो, जाओ, ये कहा जाएगा। दूसरी बात यहां पर नोट कर लो कि बैतुल खला के अंदर कोई हमेशा रहने के लिए जाता है? आप लोग जानते हो इसमें कि जरूरत पूरी करने के लिए जाता है, जरूरत पूरी करने। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस जन्नत के बैतुल खला में उतारा कि जाओ जरूरतों को पूरी कर लो और आपकी जरूरत की भी जरूरतें पूरी कर लो। तो ये दुनिया जरूरत को पूरी करने की जगह है, हमेशा रहने की जगह नहीं है। अगर कोई बेवकूफ बैतुल खला ही के अंदर पड़ा रहे, बाहर निकले नहीं, तो आप क्या कहोगे? इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है कि देखो बाहर आता ही नहीं। तो हम भी दुनिया ही के अंदर मशगूल रहे और जन्नत की फिक्र न करे तो हमसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं। बैतुल खला में कोई 5 मिनट के लिए जाता है, कोई 10 मिनट के लिए जाता है, कोई 15 मिनट के लिए जाता है। मेरे जैसा होगा तो आधा घंटा लगाता होगा, ठीक है, इससे आगे तो कोई नहीं जाता होगा ना, ठीक है। तो इशारा कर दिया कि तुम इस दुनिया में आए हो ना, वो थोड़े वक्त के लिए आए हो। किस लिए? थोड़े वक्त के लिए आए हो, ज्यादा रहने के लिए नहीं आया। बैतुल खला में कोई ऐशो इशरत के लिए नहीं जाता। भाई इसी तरीके से इशारा कर दिया कि इस दुनिया में हमने तुम्हें भेजा है, ये ऐशो इशरत के लिए नहीं भेजा, बल्कि असल तुम्हारे असल वतन की तैयारी के लिए भेजा है। इसीलिए इस आयत करीमा में फरमाया कि तुम तुम्हारे असल वतन का शौक पैदा करो। जब आदमी के दिल के अंदर असल वतन का शौक पैदा हो जाएगा,
असल वतन का शौक पैदा हो जाएगा तो उसको दुनिया को छोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसी असल वतन के शौक को पैदा करने के लिए कुरान ने कहा साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा कार्दिस समाई वल अर्द। अब अल्लाह आगे फरमाते हैं कि ये जन्नत हमने किसके लिए तैयार कर रखी है, तो कि उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली, हाँ उन लोगों के लिए हमने तैयार कर रखी है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। समझ में आई बात? अब यहाँ कुछ तवज्जो चाहूंगा, देंगे तवज्जो इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह समझना आसान हो जाएगा। देखिए ईमान ये सबब जाहिरी है। क्या है ईमान? ये जाहिरी सबब है जन्नत में दाखिल होने का। हकीकी सबब अल्लाह का फजल है। जन्नत में अल्लाह के फजल ही से आदमी जाएगा। किससे जाएगा? अल्लाह के। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने मेरा और आपके दिमाग की सोच का हल भी कर दिया। क्या हल कर दिया? हम ये समझ रहे हैं कि जन्नत की नेमतों के लिए मेरे अमल काफी है, मेरे अमल कि मैं मेरे अमल के बदले में जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा के अंदर समझा दिया और फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे वो अता करे और उसको जन्नत के अंदर दाखिल करे। समझ में आई बात? पता ये चला कि जन्नत की नेमतों की कीमत तुम लोग नहीं दे सकते। तुम क्या दे सकते हो वहां की नेमतों की कीमत? उसको एक मिसाल के जरिए से मैं समझाऊं। मैंने मेरी टोपी को उतारा और कहा कि ये मेरी टोपी कोई धो देगा तो मैं उसको 1 लाख रुपये दूंगा नहीं, वो है भी नहीं मेरे पास, लेकिन कह रहा हूं। समझ में आई बात? तो आप लोग बैठे थे, एक लड़का खड़ा, तालिब इल्म खड़ा हुआ, उसने फौरन ली मेरी टोपी और मेरी टोपी धोकर मुझे दे दी। मैंने उसको 1 लाख रुपया दे दिया। समझ में आ गई बात? अब मैंने जो उसको ये 1 लाख रुपया दिया है वो क्या टोपी धोने के बदले में दिया? क्या टोपी धोने में 1 लाख रुपए लगते हैं? टोपी धोने में 1 लाख रुपए लगते नहीं है, लेकिन उसने एक काम अंजाम दिया, इसलिए मैंने उसको 1 लाख रुपये दिए। वरना टोपी धोने की कीमत 1 लाख हो सकती। बस इसी तरह जन्नत की नेमतों की कीमत हमारे अमाल अदा कर सकते नहीं। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ? तो फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि, कौन? युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। इसीलिए सही रिवायत के अंदर है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी जन्नत में अल्लाह के फजल से दाखिल होगा। तो एक सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल हूँ। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे तो हम आशुमा की तो कोई बात ही नहीं आती भाई। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब जरा समझे आप, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की एक रिवायत है कि लोगों तुम अगर पुल सिरात पार करोगे तो अल्लाह की माफी की वजह से, और तुम अगर जन्नत में जाओगे तो अल्लाह की मेहरबानी के बिना पर, और तुम्हें जन्नत के अंदर दर्जात मिलेंगे तुम्हारे आमाल के बिना पर। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, ये जन्नत के दर्जात तुम्हारे आमाल के बदौलत में। समझ? देखो ये तालिब इल्म है तो एक बात और अर्ज कर दूं, एक होता है दरजात और एक होता है दरकात। क्या है? समझना, तवज्जो देना। एक होता है और एक होता है दरजात। नीचे से ऊपर मंजिले को कहते हैं। अभी यहाँ बैठे आप ऊपर मंजिले में जाओ, फिर उसके ऊपर मंजिले में जाओ तो ये दर्जात, तो ये जन्नत के लिए, ये इज्जत का मकाम है वो जन्नत के लिए। और दरकात नीचे जाने को कहते हैं। अभी यहाँ है, इसके नीचे बेसमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? समझ में आए? फिर एक बेसमेंट में जाओ, फिर उसके नीचे बेसमेंट में जाओ, फिर उसके नीचे बेसमेंट में जाओ, तो ये दरकात। नीचे उतरने का नाम क्या है? ऊपर चढ़ने का नाम क्या है? जन्नत में क्या है? जन्नत में क्या है? दर्जात। जहन्नम में क्या है? दरकात। वहां नीचे ही उतरना है। इसलिए कुरान ने कहा इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार,
इन्नल मुनाफिकीना फिद्दर, जहन्नम के सबसे नीचे तबके के अंदर मुनाफिकीन होंगे। समझ में आ गई बात? तो फरमाया वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, तुम्हारे अमाल के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें क्या देगा भाई? जन्नत में दर्जा। अब आपको एक बात आखिर में कहकर बात को खत्म कर देता हूं, क्योंकि अब मसले का हल करना बहुत जरूरी है। वो मसला ये है कि देखो, मैंने सही रिवायत आपके सामने पेश की जिसके अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊंगा। समझ में आई बात? बिल्कुल सही रिवायत। अब जरा देखो कुरान करीम क्या कहता है। कुरान करीम तो ये कह रहा है, तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून, ये वो जन्नत है कि जिसका तुम्हें वारिस बनाया गया है तुम्हारे आमाल के बदौलत। किसके बदौलत? कुरान करीम एक जगह पर कहता है उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम्हारे अमल के बसबब। तो इससे तो पता है चलता है कि आदमी अमल से जन्नत में जाएगा। अब समझ गए एतराज? हदीस में क्या है? अल्लाह के और कुरान क्या कह रहा है? कौन? ये मैं इसलिए हजरत बार बार समझा रहा हूं आपको, मुझे भी कुछ शौक नहीं है। ये लोग एतराज करते हैं ताकि आपके सामने भी कोई एतराज ठोके तो जवाब देने में आसानी हो जाए। समझ में आई बात? हदीस में क्या है? बोलो। अल्लाह की रहमत से जन्नत में। मैं बोला इसलिए कि आप कुछ बेदार हो। अल्लाह की और कुरान क्या कह रहा है? अमल से जन्नत में जाएंगे। अब दोनों में हो गया टकराव। अब हल कुर्बान जाए उन उलमाए किराम पर जिन्होंने इस मसले को हल कर दिया। अल्लाह तबारक व ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वरना मेरे और आपके जैसा तो सरी खुजलाता है। समझ में आई बात? क्या जवाब दिया? कि फरमाया कि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है तो इंसान को अमल की तौफीक होती है। समझे? अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है तो इंसान को अमल की तौफीक होती है, फिर इस अमल के बदौलत वो जन्नत के अंदर जाएगा। इसीलिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने फरमाया था, लौलल्लाहु महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना, अगर अल्लाह न चाहता तो ना हम नमाज पढ़ सकते ना हम सदका कर सकते। तो पता चला कि अमल ये अल्लाह की रहमत से हुआ। किससे हुआ? अगर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे न होती तो अमल की तौफीक न होती, अमल की तौफीक न होती तो जन्नत न मिलती। तो कुरान ने जो कहा ने कि तुम्हारे अमल के बिना पर जाओगे, ये सबब करीब को यानी सबब जाहिर को कहा कि तुम इससे जाओगे, और हदीस ने जो कहा कि अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाओगे तो ये सबब बईद यानी सबब बईद यानी हकीकी जो सबब है अल्लाह का फजल रहमत जो मुतवज्जे हुई उसको बयान। अब कोई तारुज रहा नहीं। अब बात एक आई कि जब अल्लाह के फजल से ही सब जन्नत में जाएंगे तो सबको जाने देने चाहिए थे ना, क्यों रोके हम उनको भाई? हाँ भाई, ये भी एक मसला है। सबको जाने देना चाहिए था, क्यों रोके? तो हो सकता है कि शायद अल्लाह के फजल, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के फजल का क्या कहते खत्म हो गई हो, यानी अल्लाह का फजल का कोटा खत्म हो गया हो, इसलिए कुछ लोगों को जन्नत में जाने देंगे, जो कोटा खत्म हो गया तो बाकी को रख दिया। तो ऐसा नहीं है, उसका भी हल कर दिया। वल्लाहु दुल फजलिल अज़ीम, अल्लाह तो बड़े फजल वाले, उसका कोटा खत्म होने वाला नहीं है। उसके फजल के खत्म होने के बिना पर कोई जन्नत से महरूम होगा ऐसा नहीं है। मसला यह है कि फजल लेने वाले के अंदर कमी है कि उसने ईमान को कबूल नहीं किया। अगर वो ईमान को कबूल कर लेता और आमाल सालिहा को इख्तियार कर लेता तो वो भी कहां पहुंच जाता? जन्नत। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप जरा एक मदरसे का ऐलान